नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्टिंग विथ राजेंद्र में। इस चैनल पे मैंने पहले बहुत सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं और आप उसको देखे होंगे। उसमें एक्टिंग के बारे में छोटी-छोटी थोड़ी-थोड़ी जानकारी दी गई हुई है। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक्टिंग के लिए पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो सीरीज होगा जिसमें आपको एक्टिंग के बारे में समझाया जाएगा, कैसे किया जाता है, कैसे मैंने एक्टिंग की, मैंने क्या-क्या प्रैक्टिस किया, कहाँ-कहाँ मैंने एक्टिंग की वो बताऊँगा और साथ में एक्टिंग भी सीखने का और सिखाने का मौका इस चैनल पे आपको मिलेगा। आप लोग अगर बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो बहुत दिनों से एक्टिंग कर रहे होंगे, अगर आपको पता हो कि एक्टिंग यानी अभिनय होता क्या है, तो आप कमेंट में करें। मैं भी आपसे कुछ सीखूँगा और मैं अपनी बातें साझा करूँगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एक्टिंग असल में है क्या? एक्टिंग अभिनय वह प्रक्रिया है जिसमें कलाकार भावों को अभिव्यक्ति देकर दर्शकों के हृदय में रस की अनुभूति कराता है। यानी एक्टर जब एक्टिंग करता है तो अपने अंदर के फीलिंग्स को व्यक्त करता है, शो करता है और उस भाव को समझकर ऑडियंस जब उसी भाव में बहने लगे तो ऑडियंस के भाव में जो ऑडियंस के भी मन में, हृदय में जो भाव उत्पन्न होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। यानी अभिनय वो प्रक्रिया है जिससे अभिनेता अपनी फीलिंग्स को ऑडियंस में उत्पन्न कर दे, महसूस करा दे। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय चार तरह के होते हैं। पहला है आंगिक अभिनय, यानी जो अभिनय बॉडी से किया जाता है, हाथ पैर, सर हिलाना, हाथ हिलाना, चलना, ये जो बॉडी के माध्यम से एक्टिंग की जाती है उसे हम लोग आंगिक अभिनय कहते हैं। दूसरा है वाचिक अभिनय यानी वॉइस एक्टिंग। बहुत सारे लोग अपनी आवाज से, अपने डायलॉग से ऑडियंस के मन में वो भाव, वो फीलिंग उत्पन्न कर देते हैं, यानी रस उत्पन्न कर देते हैं। जैसे रेडियो नाटक में हम दर्शक सिर्फ आवाज को सुनते हैं, कोई उनके पास एक्टर नहीं होता है, लेकिन अपनी वॉइस एक्टिंग से, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से, बोलने के स्टाइल से जब ऑडियंस के मन में वो फीलिंग उत्पन्न हो जाती है तो हम लोग वाचिक अभिनय यानी वॉइस एक्टिंग कहते हैं। तीसरा है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय उसे कहते हैं यानी जब एक्टिंग कॉस्ट्यूम या मेकअप के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई राजा बनना है, किसी एक्टर को राजा बनना है तो वो राजा का कॉस्ट्यूम पहनता है और बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए ऑडियंस समझ जाता है कि वो ये राजा है। इसी तरह बहुत सारे कॉस्ट्यूम और मेकअप करने के बाद जो फीलिंग होती है, जो भाव उत्पन्न होता है ऑडियंस में, उसे हम लोग आहार्य अभिनय कहते हैं। एंड मेकअप के द्वारा जो एक्टिंग की जाती है, मान लिया जाए कोई कोई यंग एक्टर है और उसे बूढ़ा का एक्टिंग करना हो तो वो मेकअप कर लेता है, अपना दाढ़ी मूछ पका लेता है या लगा लेता है और ये झुर्रियाँ बना लेता है। तो ये मेकअप से भी एक एक्टिंग होती है जिसे हम लोग आहार्य अभिनय कहते हैं। और सबसे अंतिम में चौथा जो है वो है सात्विक अभिनय यानी इनर एक्टिंग। इनर एक्टिंग मतलब भाव के द्वारा किया जाता है। इस एक्टिंग में ना आपको हाथ हिलाता है कोई एक्टर, ना कोई कॉस्ट्यूम पहनता है, ना कोई गेटअप लेता है, ना कोई मेकअप लेता है, ना कुछ बोलता है, फिर भी अपने फीलिंग्स से, अपने चेहरे पे या भाव से ऑडियंस के मन में वो फीलिंग उत्पन्न कर देता है, यानी वो रस उत्पन्न कर देता है। वो उसे हम लोग सात्विक अभिनय यानी इनर एक्टिंग कहते हैं। हम लोग इन चारों अभिनय के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे, एक एक कर समझेंगे और प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। आंगिक अभिनय यानी बॉडी लैंग्वेज, जिसमें जेस्चर, पोस्चर आता है, आई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, हेड मूवमेंट,
लेग मूवमेंट, ये सारे जो है हम लोग बॉडी एक्टिंग में सीखेंगे। दूसरा है वाचिक अभिनय, जिसमें हम लोग बिना दिखे ऑडियंस को अपनी आवाज़ से इमोशन यानी रस उत्पन्न करने की क्रिया को हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। इसमें वॉइस कल्चर, टोन क्या होता है, पिच क्या होता है, रिदम क्या होता है, ये हम लोग वॉइस एक्टिंग में सीखेंगे। उसके बाद आहार अभिनय यानी कॉस्ट्यूम और मेकअप भी सीखेंगे, कैसे मेकअप किया जाता है, क्या क्या मेकअप में सामान आता है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिंग का जो पार्ट है, जो प्रकार है, यानी इनर एक्टिंग। तो इनर एक्टिंग मतलब सात्विक अभिनय के बारे में हम लोग आगे चलते हैं, सीखते हैं। हम लोग सात्विक अभिनय यानी इनर एक्टिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब हम एक्टिंग करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन जब हम टेक्निकल वर्ड्स को, जब हम एक्टिंग के इनर यानी उसके तत्व को समझ लेंगे तो हमें एक्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग चौथा अभिनय जो था सात्विक अभिनय क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सात्विक अभिनय वह है जो अभिनेता यानी एक्टर के भीतर उत्पन्न वास्तविक भावों से स्वतः प्रकट होती है। यानी अभिनेता के अंदर वास्तविक भाव जो होते हैं, क्रोध, गुस्सा, घृणा, प्यार, जब भाव उत्पन्न होते हैं तो वो सात्विक अभिनय कहलाते हैं। सात्विक का मतलब होता है शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, यानी जब भाव मन, बुद्धि, हृदय से निकलता है तो वह सात्विक कहलाता है। यानी भाव, अब हम जानते हैं कि भाव, एक्टिंग क्या है, भाव का खेल है। संसार के सभी व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं यानी इमोशंस होते हैं। उन्हीं इमोशंस को जब एक्सप्रेस कर पाते हैं बेटर वे में, उसे ही एक्टिंग कहते हैं। तो शुद्ध भाव क्या है, हम लोग भाव के बारे में ही बात करते हैं, भाव के द्वारा ही एक्टिंग करते हैं। यानी हम लोग भाव को जब समझ लिए तो समझ लीजिए कि एक्टिंग के बारे में जान गए। यानी भाव वो मानसिक अवस्था है, वह मेंटल सिचुएशंस है जो एक्टर के भीतर उत्पन्न होती है और अभिनय के माध्यम से बाहर प्रकट होती है। यानी एक्टिंग का जो मूल तत्व है वो भाव है, और भाव हर इंसान के अंदर में छुपा रहता है, यानी रहता ही रहता है। और इस भाव को अच्छे ढंग से यानी एक्टिंग के चारों माध्यम से, वाचिक, आंगिक, आहार और ये सात्विक अभिनय के द्वारा जब हम प्रकट कर देते हैं, वो भाव ऑडियंस के मन में वो फीलिंग उत्पन्न कर देता है। और उस जब ऑडियंस के मन में जब एक्टर के द्वारा यानी एक्टर के भाव के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा जब भाव उत्पन्न हो जाता है और ऑडियंस भी एक्टर के एक्टिंग से जुड़ जाता है, ऑडियंस जो फील करता है, जो मन, उसके मन में जो भाव उत्पन्न होती है, उसे हम लोग रस कहते हैं। तो भाव के बारे में हम लोग जान गए कि हर इंसान के अंदर भाव होते हैं, चाहे वो गुस्सा के रूप में हो, प्यार के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, हर तरह के भाव जो होते हैं वो होते हैं। और उसे हम लोग जब प्रकट कर देते हैं एक्टिंग के माध्यम से, जब बाहर ले आते हैं, तो वो अभिनय कहलाता है और वो सात्विक अभिनय कहलाता है। तो हम लोग सात्विक अभिनय में सबसे बड़ा जो मेन की फीचर है वो है भाव। भाव को हम लोग समझ लेंगे कितने भाव होते हैं, और उस भाव के द्वारा जब ऑडियंस में फीलिंग उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम लोग रस कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं भाव, मन के अंदर कितने भाव होते हैं और उससे कौन कौन से रस उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग चलते हैं रस के बारे में जानते हैं, फीलिंग के बारे में जानते हैं।